अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फिर चाहिए और फी एकेडमिया। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था मॉडल पेपर फिजिक्स का। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री 9th क्लास का मॉडल पेपर। इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं पेपर के हवाले से। मॉडल पेपर का मकसद बेसिकली यही होता है कि वो आपको एक तरह का पैटर्न बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कितने एनालिटिकल होंगे, कितने रट्टे वाले क्वेश्चन होंगे, कितने जो होंगे वो एग्जाम्पल्स में से होंगे, कितने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे। ईच एंड एवरीथिंग जो होती है वो इसी मॉडल पेपर के अंदर पोशीदा होती है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इसको इस तरह समझना है। सबसे पहले बच्चों बात करें तो आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है सबसे पहले, ठीक है, जिसको 15 मिनट्स आप लोगों को दिए जाते हैं कि आप लोगों ने उस 15 मिनट्स के अंदर बबल अपने फिल करने होते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं वो 12 होते हैं और इसके अंदर आप लोगों को कोई चॉइस नहीं दी जाती है। सबसे पहले बात करें तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया। मैं पहले भी आप लोगों को बता रही हूँ कि पेपर के अंदर क्या होता है कि अक्सर बच्चे क्या आते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेते हैं, लेकिन अक्सर चीज़ें जो होती हैं वो जो एमसीक्यूज बेस्ड होती हैं वो चैप्टर के स्टार्ट के ऊपर लिखी होती हैं, चैप्टर के एंड के ऊपर लिखी होती है और उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज जो होते हैं वो बन रहे होते हैं या फिर की पॉइंट्स के अंदर, और बच्चे हमेशा उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो आप लोगों ने पेपर के अंदर ये चीज़ें नहीं करनी है। आप लोगों ने एहतियात से अपनी रीडिंग का स्टार्ट और एंड तक आप लोगों ने अच्छी तरह इसको पढ़ना है। सेकंड पे अगर न्यूमेरिकल आप लोग एमसीक्यू देखें तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर डिफरेंशियल्स के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जो कि एक एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, रट्टे वाला क्वेश्चन नहीं है। थर्ड पे देखें तो उन्होंने एग्जाम्पल्स पूछी हैं आप लोगों से कि आयनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस चीज का होता है। तो आप लोगों की बुक पे अगर एग्जाम्पल लिखी हुई है, अक्सर मैं ये बात कहती हूँ कि आप इस स्टेज के ऊपर जिस स्टेज पर आप लोग हो इसके ऊपर हर एक चीज का न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी याद करने की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज टॉप पर है और कौन सी चीज जो है वो लीस्ट के ऊपर है। कहता है व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये देखो आप लोगों को एक न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज के अंदर आ गया है। फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द एलिमेंट्स इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं और किसकी फॉर्मेशन होती है वो एंडोथर्मिक होती है और किसकी जो होती है वो एक्सोथर्मिक नहीं होती है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसको कहते हैं कलर ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड डाइहाइड्रेट जो किस कलर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि पेपर के अंदर चीजें जो होती हैं वो ज़्यादातर आती हैं एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वो देखते हैं कि बच्चे का कितना चीज़ उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अब कुछ चीज़ें जो होंगी वो आप लोगों को जिस बच्चे ने इस तरह पढ़ा होगा, बुक की लाइन्स उसने इस तरह रीड की होंगी तो उसको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, किस पॉइंट के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई है। जिसे नहीं किया होगा तो उसको इस चीज़ के अंदर मसला होगा। तो आप लोगों ने हर एक लाइन जो है वो इस तरह पढ़नी है। तो सारे एमसीक्यूज देखो वो सारे इस तरह के हैं। अब देखो यहाँ पर उन्होंने परसेंटेज ऑफ आर्गन पूछा है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब यहाँ पर उन्होंने एक सिर्फ आर्गन की परसेंटेज पूछी है। तो इससे हमें क्या चीज़ क्लियर हो रही है, इससे हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जो बाकी परसेंटेज हैं ऑक्सीजन की, कार्बन की, हाइड्रोजन की या नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन 78% हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, ये इनकी परसेंटेज भी आप लोगों ने तैयार करनी है। ये इन्होंने हिंट दिया यहाँ पर कि वो किसी की भी परसेंटेज आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का एमसीक्यूज के हवाले से। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, सब्जेक्टिव टाइप की तरफ देते हैं। तो इसको 1 आवर और 45 मिनट्स आप लोगों को दिए जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के 48 होते हैं। सबसे पे जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसके अंदर आप लोगों को टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं तो बच्चों देखो सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंस क्या होती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है कि जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। उसमें से आप लोगों को एमसीक्यूज भी आ रहा है, उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ रहा है। तो इसको आप लोगों ने इस तरह पढ़ना है। यूजेज जो होते हैं ना किसी भी ब्रांच के या किसी भी चीज़ के, जैसे फिजिक्स के हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स डेली लाइफ में कहाँ यूज होती है, क्या उसकी एप्लीकेशन है, इस तरह केमिस्ट्री के भी आप लोगों को आने चाहिए। रहता है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मथ के कितने न्यूट्रॉन आपको पता है कि इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पर उन्होंने डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे दिए हुए हैं तो आप लोगों ने इसको कर लेना है। देन ये यहाँ पर एक आता है एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, व्हाई HF इज अ लिक्विड व्हाइल HCl इज अ गैस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्यों ये इनके दरमियान बॉन्डिंग किस तरह की होती है, डिफरेंट होती है, किस बॉन्डिंग की वजह से ये जो होता है वो लिक्विड होता है जबकि दूसरा जो होता है वो गैस होता है। उसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला क्या है HNO3 का, दोबारा डिफरेंस आ गया है। उस पर आप लोगों का एक न्यूमेरिकल आया है और केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेरियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर उन्होंने केमिकल फॉर्मूला दिया है बेरियम नाइट्रेट का आप लोगों से पूछने के लिए। तो इसका उन्होंने क्या आप लोगों को हिंट दिया, उन्होंने आपको ये हिंट दिया है कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का आप लोगों से मोलेकुलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने सबके तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखते हैं इसके अंदर कौन किस क्वेश्चन आते हैं। तो देखो दोबारा डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज के अंदर H और डेल्टा H के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है, ये एक एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी आप लोगों ने जस्टिफिकेशन वहां पर देकर आनी है। टेस्ट योरसेल्फ अगर आपकी बुक के अंदर है तो उनको मिस नहीं करना, ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से बन जाते होते हैं। आगे व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी, ठीक है। कैल्शियम मेटल जो होता है वो रिएक्ट कैसे करता है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। और इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर वो आप लोगों को सिंपल रिएक्शन जो होंगे वो इस तरह पूछेंगे कि H2SO4 का रिएक्शन इसके साथ क्या होता है, इसके साथ क्या होता है। अक्सर स्टेजेस के ऊपर क्या होता है कि वो एक रिएक्शन लिख देते हैं और उसके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं वो गायब कर देते हैं और बताते हैं कि बताओ कि रिएक्टेंट्स के अंदर
कौन सा सब्सटेंस आएगा या प्रोडक्ट्स के अंदर कौन सा सब्सटेंस आएगा, तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हो, इसके अंदर टोटल आप लोगों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होंगे। अब देखो यहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन किया, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैस। अब यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैस है, यहाँ पे वो आपसे अल्कली मेटल की पूछ सकते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की पूछ सकते हैं। इसका क्वेश्चन आप लोगों से वो लास्ट वन पूछेंगे। उसके बाद देखते हैं कि व्हाट डज हैपन व्हेन नेफ्था इज हीटेड। ये जो उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, आप लोगों ने इनको देखने के क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। ये आप लोगों का मेन मकसद है इस चीज़ का मॉडल पेपर का, कि ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आए हुए हैं, रीडिंग में से आए हुए हैं, टेस्ट सेल में से आए हुए हैं। तो जहाँ से उन्होंने एक्स्ट्रा ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, 95% चांसेस हैं कि पेपर के अंदर भी उन्होंने आप लोगों को वहीं से क्वेश्चन देने हैं। उसी तरह के आप लोगों को इसी तरह का पेपर आप लोगों को सेम टू सेम पेपर आएगा, इसी इतना ही डिफिकल्टी लेवल होगा, हर एक चीज़ जो होगी वो इसी तरह की होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। बच्चों देखो इसके अंदर क्या होता है, टोटल उन्होंने आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आप लोगों ने 2 करने होंगे, और हर एक क्या होगा वो ए और बी पार्ट होगा। सबसे पहले देखते हैं राइट डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। 5 नंबर का आप लोगों का एक क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको 5 नंबर के हिसाब से ही लिखना है। डेफिनेशन लिखनी है, उनकी हेडिंग्स बना के आप लोगों ने डिफरेंस लिखने हैं, एग्जाम्पल्स देनी है, उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है, मतलब कि आप लोगों ने अपना पेपर इस तरह अटेम्प्ट करना है कि चेक को जैसे कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ आपको आता है और आप लोग ने ही उसको एक्सप्लेन करना है। देन आता है एक्सप्लेन्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो आप लोगों का 4 मार्क्स का है, तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि इसका 4 मार्क्स का तो मैं थोड़ा करके लिख देता हूँ, चेकर चेक नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चेकर जो होता है सारा पेपर चेक करता है और मार्क्स उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को मिलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स हैं, इसकी डिस्कवरी है, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो लिखे होंगे आगे बुक के ऊपर, इसका स्ट्रक्चर लिखा होगा, इसकी बेस के ऊपर जितने भी आगे जितने भी डिस्कवरीज हुई हैं वो आप लोगों ने लिखनी है, अगर आपकी बुक के ऊपर मेंशन है। क्वेश्चन सिर्फ देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर उन्होंने फॉर्मेशन बताइए कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। आप लोग इसको एज अ डिफरेंस भी लिख सकते हो करके, और उसके अलावा इसको आप लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हो। देन आता है एक्सप्लेन द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। आप लोगों ने बताना है कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आएगी कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, बेस क्या होती है, कैसे उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया था। आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू बताओगे कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट एसिड इस तरह का होता है, बेस इस तरह की होती है, और फिर आप लोग बताओगे कि ड्रॉबैक्स इसके क्या है आर्हीनियस एसिड और बेस के आज के एरा के अंदर। ठीक है, उसको आप लोग कंपेयर कर दोगे, लोरी ब्रोंस्टेड के साथ भी कंपेयर करोगे, और जो दूसरा आप लोगों के पास नहीं आया उसके साथ भी आप लोग इसको कंपेयर कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन द पीरियड्स गिविंग रीजन एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन। ये आप लोगों ने बताना है कि वेरिएशन कैसे होती है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज के अंदर, एटॉमिक रेडियस की और आयनाइजेशन एनर्जी की। बताओ कि पीरियड्स के अंदर क्यों होती है, एटॉमिक नंबर आप लोगों का इंक्रीज कर रहा है, शेल्स इंक्रीज कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं इंक्रीज, तो उसके ऊपर आपकी शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले आप लोगों ने इसी तरह एक्सप्लेन करना शुरू करना है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, जब आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास हम पीरियड्स के अंदर मूव करते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। डाउन द ग्रुप उन्होंने नहीं पूछा तो आप लोग नहीं बताओगे, जो उन्होंने पीरियड्स का पूछा तो आप लोग सिर्फ इसका पीरियड्स का ही बताओगे। देन आता है डिस्क्राइब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर। तो यहाँ पर लोग बताओगे कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। स्पोर जैसे आप लोगों की जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मफुल कंपाउंड्स होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि हमारी एनवायरमेंट को पोल्यूट करे, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप लोग बताओगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकले। सबसे पहले आप लोगों ने सोर्स भी बताना है। हार्मफुल इफेक्ट्स तो आप लोग बताओगे, लेकिन आप लोग सोर्स भी लाजमी बताओगे कि सोर्सेज इनके क्या क्या हैं, ये जो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूटेंट्स जो है वो पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह करके आप लोगों ने अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये था आप लोगों का मॉडल पेपर जो कि 9th क्लास केमिस्ट्री का है। आप लोग इसको इस तरह देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पेपर आना है, और यही पेपर जो होगा वो आप लोगों को इसी डिफिकल्टी लेवल का इस तरह का पेपर जो होगा वो आप लोगों को आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी लाजमी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।